बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 8 हमारा ख़त्म हो गया। इम्पोर्टेंट चैप्टर लॉन्ग अक्सर उसमें से आ जाता है, शॉर्ट एमसीक्यूज। होप सो आप प्रिपेयर कर चुके होंगे चैप्टर नंबर 8। अब हम चैप्टर नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ सी, चैप्टर नंबर 9। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफायर्स, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स, देन कीवर्ड्स और कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स में क्या फ़र्क है। तो आइडेंटिफायर से स्टार्ट करते हैं हम। आइडेंटिफायर नेम है किसी कांस्टेंट का, किसी वेरिएबल, किसी एक्सप्रेशन, किसी फंक्शन, किसी भी फंक्शन, वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जो उसका नाम है वो नाम उसका आइडेंटिफायर कहलाता है। फॉर एग्जांपल लास्ट चैप्टर में हमने एक लेक्चर में कांस्टेंट मैक्रो पढ़ा था, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। तो कांस्टेंट मैक्रो एक नेम था, आपको याद होगा, लाइक पाई को हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू से रिप्लेस किया था। तो वो जो कांस्टेंट का नेम, कांस्टेंट मैक्रो जिसको आप कह रहे हो, वो एक आइडेंटिफायर बन गया था। एक दो प्रोग्राम लिखे, उसमें आउटपुट के लिए एक फंक्शन यूज़ किया प्रिंट एफ। आपको सिंटैक्स एरर की एग्जांपल में भी बताया कि प्रिंट एफ के स्पेलिंग गलत लिखती है तो एरर आ गया। तो प्रिंट एफ इज़ द नेम ऑफ अ फंक्शन, वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी एक आइडेंटिफायर है। नेक्स्ट हम इस नेक्स्ट चैप्टर और उससे नेक्स्ट चैप्टर जितने भी पढ़ेंगे उसमें हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स हम खुद क्रिएट करेंगे। जब हम वेरिएबल बनाएंगे तो वो वेरिएबल इज़ द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, वो भी आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर नेम है किसी भी फंक्शन, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशन का जो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं, डेट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर को डिफाइन करते हैं, फिर उसकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं। Identifiers are name used to represent name of constant, variable, function, एक्सप्रेशन। तो आइडेंटिफायर असल में नेम होते हैं जो उसको यूज़ करने के लिए आप उसके नेम को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी चीज़ को, वो उसका आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर का जो नेम है उसकी लेंथ मैनी कैरेक्टर्स हो सकती है, बट उसमें से फर्स्ट जो 31 कैरेक्टर्स हैं वो सिग्निफिकेंट है, वो इम्पोर्टेंट हमारे लिए। पहले 31 कैरेक्टर्स को हम अहमियत देते हैं, नेक्स्ट जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखे हुए हैं बट वो कोई अहमियत नहीं रखते, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी। तो आइडेंटिफायर्स जो कि रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, नेक्स्ट वन इज़ यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। क्या होते हैं, पहले स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को डिस्कस करते हैं, उसके बाद फिर सेकंड टाइप को। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर्स हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड मीन बने बनाए मिलते हैं आपको, उस लैंग्वेज को बनाने वाले ने, उसका जो कंपाइलर है उसको बनाने वाले ने कुछ आइडेंटिफायर्स आपको बने बनाए
आपको याद होगा प्री प्रोसेसर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता, बार बार उसके बारे में सवाल भी किए जाते हैं। प्री प्रोसेसर में हमने पढ़ा था लाइब्रेरी फाइल्स, हमने बात की उन लाइब्रेरी फाइल्स को पार्ट बना लेते हैं आप अपने प्रोग्राम का विद द हेल्प ऑफ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो जो बने बनाए फंक्शन जो हम बात कर रहे थे लाइब्रेरी फाइल में मौजूद हैं वो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर हैं। तो इस तरह से जो फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन वो जो आइडेंटिफायर आपको बने बनाए मिल गए हैं जो पहले से डिफाइन कर दिए गए हैं, जिनको आप प्री डिफाइंड कहते हैं, प्री डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर नोन एज स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स which are predefined are known as predefined mean पहले से ही बना दिए गए हैं, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स। फॉर एग्जाम्पल name of functions, name of built-in function, for example data type, etc। तो ये प्री डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है हमारी लैंग्वेज के अंदर, आप इसको सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं। आप एक चीज़ यहाँ पर लाजमी याद रखनी है, अभी हम नेक्स्ट जब कीवर्ड्स पढ़ेंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो भी स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर और उसमें क्या फ़र्क। तो एक इसलिए आपने यहाँ पर जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है इट कैन बी रीडिफाइंड, ये रीडिफाइन किए जा सकते हैं। क्या मतलब रीडिफाइन करने से? रीडिफाइन करने से ये मुराद है कि आप इनको चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने प्रिंट एफ पढ़ा, प्रिंट एफ एग्जांपल स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है वो भी। प्रिंट एफ स्कैन एफ इनपुट के लिए यूज़ होता है, मैनी मोर अदर। तो ये जो है आइडेंटिफायर्स हैं, प्रिंट एफ और आउटपुट, स्कैन एफ और इनपुट यूज़ करते हैं आप इनको चेंज कर सकते हैं। प्रिंट एफ को किसी और पर्पस के लिए चेंज यूज़ कर सकते हैं, आप इसके कोड चेंज कर सकते हैं लाइब्रेरी फाइल में जाके। तो अब इसको चेंज किया जा सकता है, रीडिफाइंड किया जा सकता है स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर को, बट हम इसको चेंज नहीं करते। अच्छा तरीका यह है कि आप चेंज ना करें, कर सकते हैं बट हम करते नहीं, बिकॉज जिस पर्पस के लिए आपने ये आइडेंटिफायर बनाए थे जब वो पर्पस ही नहीं रहा तो वो आइडेंटिफायर बनाने का फ़ायदा आपने चेंज कर दिया है। तो आपको कोई अपना अलग सा फंक्शन बनाने, लेकिन ये जो बने बनाए आपको मिल गए हैं इनको तो चेंज ना करें, इनको वैसे यूज़ करें, बट ऑप्शन अवेलेबल है, ये चेंज किए जा सकते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। सेकंड जो इसकी टाइप है यूज़र डिफाइंड। User defined identifiers are the identifiers which are defined by programmer। ऐसे आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर बना रहा है, पहले से मौजूद नहीं है, वो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर है। फॉर एग्जांपल, फिर एग्जांपल आपको मैं यही कहूँगा कि अभी हम नेक्स्ट जब प्रोग्राम्स में वेरिएबल्स पढ़ेंगे तो वेरिएबल्स लाजमी चाहिए। वेरिएबल्स असल में मेमोरी है जो इनपुट को स्टोर करेगी, जो आप प्रोग्राम में देंगे, आउटपुट को स्टोर करेगी, डाटा स्टोर करेगी। वो मेमोरी जो आपके कंप्यूटर प्रोग्राम का आप पार्ट बना लेंगे उसको वेरिएबल कहते हैं। तो वो जो वेरिएबल है उसको आपको कोई ना कोई नेम देना पड़ेगा, एक्स वाई जी कुछ भी नेम। वो जो वेरिएबल का नाम, नेम ऑफ द वेरिएबल होगा, वो आपने प्रोग्रामर ने बनाया होगा। वो आइडेंटिफायर है बट वो क्रिएट किया बाय प्रोग्रामर, डेट्स आर कॉल्ड यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। तो यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर जो प्रोग्रामर बना रहा है। आइडेंटिफायर्स which are created by programmer
फॉर एग्जाम्पल नेम ऑफ वेरिएबल्स। सिमिलरली कॉन्स्टेंट मैक्रो भी है वो प्रोग्रामर ही डिफाइन कर रहा होता है, इट इज़ आल्सो यूज़र डिफाइंड। तो यूज़र डिफाइंड एंड बिल्ट इन या स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, दो टाइप के आइडेंटिफायर्स के हमने पढ़े। एंड आइडेंटिफायर्स होता क्या, वो भी आपको पता चल चुका है कि आइडेंटिफायर्स आर द नेम ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट, किसी भी चीज़ के जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास कीवर्ड्स हैं और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ है वो उसको समझना हमने। तो ये आइडेंटिफायर दो ही टाइप के थे। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड। कीवर्ड्स को आप रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। तो ये ऐसे अल्फाज हैं जो प्री डिफाइंड है। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स। प्री डिफाइंड वर्ड्स तो बच्चे ये सुनेंगे ये भी तो प्री डिफाइंड थे आइडेंटिफायर, बिल्कुल आइडेंटिफायर भी प्री डिफाइंड, कीवर्ड्स भी प्री डिफाइंड, बट इनमें थोड़ा सा फर्क है। कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, मतलब कि ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग उस लैंग्वेज में पहले से डिफाइन कर दिया गया है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कीवर्ड्स हैं। तो कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। उनका मकसद एक ख़ास है, जिस पर्पस के लिए वो बनाए हैं आप वहीं पर उसको यूज़ करेंगे, किसी दूसरे पर्पस के लिए वो यूज़ ही नहीं हो सकते। तो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। बट फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है जो स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है वो भी प्री डिफाइंड है बट इट कैन बी रीडिफाइंड। कीवर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड। कीवर्ड्स को आप दोबारा डिफाइन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। जिस पर्पस के लिए वो बना दिए गए हैं आपने उसको उसी पर्पस के लिए यूज़ करना है, किसी और पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकते। उसमें रत्ती भर चेंजिंग भी नहीं कर सकते, थोड़ी सी चेंजिंग भी नहीं कर सकते, अलाउ ही नहीं है, कर ही नहीं सकते। तो कीवर्ड्स कैन नॉट बी रीडिफाइंड। और हमारे पास जो 32 कीवर्ड्स हैं प्रोमिनेंट, 32 कीवर्ड्स ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। तो कीवर्ड्स यूज़र डिफाइंड, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर, ये थी कुछ चीज़ें। कीवर्ड्स फॉर एग्जांपल हम आगे वेरिएबल पढ़ेंगे, वहाँ पर इसका दोबारा जिक्र होगा तो आपने अच्छे तरीके से इसको पेयर कर लेना तब हम इसको वहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे कीवर्ड्स। तो फॉर एग्जांपल इसके एग्जांपल में हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे इफ़ कीवर्ड, फॉर कीवर्ड। फॉर एग्जांपल मेन आप पढ़ के आ चुके हैं, मेन फंक्शन नेम है, चले उसको छोड़ते हैं, फॉर कीवर्ड पढ़ेंगे। एल्स पढ़ेंगे, इफ, एल्स, बोथ कीवर्ड, बेशुमार कीवर्ड्स 32 जिसमें है प्रोमिनेंट हम यूज़ करेंगे कीवर्ड। 32 की आप MCQ आता है हाउ मैनी कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज, तो 32 कीवर्ड्स आर अवेलेबल इन सी लैंग्वेज। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 31 एंड 32 में, बिकॉज 31 करैक्टर्स सिग्निफिकेंट है हमारे जो आइडेंटिफायर का नेम होता है, बट 32 कीवर्ड्स हैं हमारे पास। एक चीज़, नेक्स्ट एक चीज़, एक नोट है हमारे पास, डेट इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब कि सी जो हमारे पास है, सी इज़ अ लैंग्वेज एंड सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव लैंग्वेज? हमने अब ये समझना है कि केस सेंसिटिव लैंग्वेज से क्या मुराद है। तो बेटा सी इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज से मुराद कि सी लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि फ़र्क कर सकती है
अल्फ़ाबेट्स के दरमियान जो अपर केस में है एंड जो लोअर केस में है। अपर केस अल्फ़ाबेट्स एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में वो फ़र्क करती है, अलग अलग चीज़ें समझती हैं। आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं कि ये छोटे बड़े की तमीज़ करती है। छोटे बड़े की तमीज़ करने से क्या मुराद? ये मुराद कि एक आइडेंटिफाइड, एक नेम, एक फंक्शन नेम, एक वेरिएबल नेम आपने कैपिटल लेटर अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं और सेम अल्फ़ाबेट यूज़ किए हैं लोअर केस में, तो दोनों को एक फ़र्क चीज़ समझेंगे। उसके लिए दो फ़र्क चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ नेम, चलें इसको सारे कैपिटल कर लेते हैं, नेम, एंड ये अब लोअर केस में लिखता हूँ नेम। तो नेम एक ही चीज़ है, ये जिसको आप कहते हैं बड़ी ABC में लिखी है और ये आपके मुताबिक छोटी ABC में लिखी है। बट जब आप C लैंग्वेज में ये काम करते हैं तो वो इसको कोई और चीज़ समझती है, इसको कोई और चीज़ समझती है, दोनों को सेम नहीं समझती। वो अल्फ़ाबेट्स जो अपर केस में है अलग, जो लोअर केस में अलग। तो इसके कहने का मतलब है कि अगर किसी वेरिएबल के नेम में कहीं पर आपने लोअर केस यूज़ किया है तो हर जगह वही सेम अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करेंगे। आपने अगर कहीं पर ये नेम यूज़ ऐसे लिख दिया है, उसी प्रोग्राम के अंदर जाके आप उसको कैपिटल में लिख दें तो वो पहचानेगा ही नहीं, वो कहेगा नेम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। वो अब इसको ही पहचानता है छोटे में, अगर आप ये लिख रहे हैं वो इसको अलग चीज़ समझ रहा है। तो आपने ध्यान रखना है जब आप प्रोग्राम लिख रहे होंगे इन C लैंग्वेज, कहाँ पर कैपिटल लेटर यूज़ किए हैं, कहाँ पर स्मॉल लेटर यूज़ किए हैं। मोस्टली हमारे जो फंक्शंस के नाम होते हैं ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम कैपिटल अल्फ़ाबेट से, और जो हमारा वेरिएबल नेम होता है वेरिएबल स्मॉल लेटर से हम यूज़ करते हैं। स्मॉल लेटर से पहला लेटर स्मॉल केस में, लोअर केस में, उसके बाद आप कैपिटल अल्फ़ाबेट न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। जब रूल्स फॉर नेमिंग का वेरिएबल पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो C हमारे पास है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया, आइडेंटिफायर पता होना चाहिए आपको क्या है। आइडेंटिफायर की टाइप्स, दो टाइप्स हैं हमारे पास, दोनों शॉर्ट में ये अक्सर ये इसमें से जो आज हमने पूछा है तो ये एक पूछा गया होता है आइडेंटिफायर और कीवर्ड्स। तो आप आइडेंटिफायर डिफ़ाइन करेंगे, उसकी दोनों टाइप्स को डिफ़ाइन करेंगे विद एग्जांपल, तो ये आइडेंटिफायर हो गया। फिर आप कीवर्ड्स को अगर पूछा जाए तो कीवर्ड्स को डिफ़ाइन करेंगे, एग्जांपल देंगे, लिखेंगे, MCQs में याद रखेंगे। 32 कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे पास। हमारी लैंग्वेज में भी बहुत से कीवर्ड्स हैं जो रिजर्व कर दिए गए एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं हमारी लैंग्वेज में पुलिस स्टेशन इज़ अ रिजर्व वर्ड, प्री डिफाइंड वर्ड, इसका एक स्पेसिफिक मतलब है। ऐसा नहीं होगा कि कोई अपने बेटे का नाम रख दे पुलिस स्टेशन, बिकॉज वो रिजर्व कर दिया गया एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए। हाई कोर्ट एक रिजर्व वर्ड है एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए। कोई अपने घर का नाम नहीं रख सकता हाई कोर्ट। लोगों ने घरों के नाम रखे होते हैं, राजपूत हाउस, भट्टी हाउस, XYZ हाउस, तो वो कभी सुना हो कि घर के बाहर लिखा हो हाई कोर्ट हाउस, नहीं लिख सकते ना, बिकॉज रिजर्व है। तो रिजर्व वर्ड, ये जो वर्ड्स हैं ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया। आप इसको भी वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ में कोई दूसरा जो रिजर्व वर्ड है किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज़ ही नहीं किया जा सकता, रखा भी नहीं जा सकता। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।